गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। और बच्चों, जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आज का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन वीडियो लेक्चर है। कॉमन क्यों है? क्योंकि इसमें डिसऑर्डर है जो अपन कॉमनली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज है तो डिजीज को अपन कॉमनली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टर्म्स में आपको बताऊंगा होता है क्या इंग्लिश और हिंदी में, इनमें होता है क्या, बेसिक आपको ये बताना चाहिए क्या होता है, फिर आपको बुक्स में क्या लिखा वो भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर मानव का स्वतंत्र का लास्ट वीडियो लेक्चर है। जो आपके सिलेबस की बात करें तो मानव का स्वतंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा टॉपिक आपके इस चैप्टर था, पूरा रिवाइज सिलेबस में है। तो ये लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो ऑफ द 23 चैप्टर या मानव का स्वतंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये लास्ट वीडियो है। इसके अंदर है क्या है, श्वसन संबंधी रोग, हिंदी में बात करें तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं बच्चों? अस्थमा है, पहला रोग है। ठीक है, बिल्कुल कॉमन है, सब जानते हो, नॉर्मल बीमारी है। ठीक है, दूसरा श्वास ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है वात स्फीति, इसको एम्फाइसीमा बोलते हैं। चौथा निमोनिया है। पांचवा फेफड़ों कैंसर, कैंसर ऑफ लंग्स है। और छठा सिलिकोसिस एबिस्टोसिस है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन अपन डिस्कशन करते हैं। इनमें होता है क्या है, किस किस प्रकार से इन रोगों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मली कई बार पूछ लिया जाता है, एक रोग के बारे में, अस्थमा के बारे में नोट में पूछ लिया जाता है, राइट और नोट होना, अस्थमा, सिलिकोसिस एबिस्टोसिस या वात स्फीति। तो एक नंबर का क्वेश्चन यह आ सकता है इसमें। ठीक है, तो इसमें अपन डिस्कशन करेंगे भाई इनमें होता क्या क्या है। तो देखो ये 6 डिजीज है, इन 6 डिसऑर्डर के बारे में, श्वसन रोग है, तो ये 6 रोगों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं अस्थमा की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अस्थमा की। ठीक है, दोनों साथ में डिस्कस कर रहा हूं मैं, आपके बुक्स का मैटर वो भी डिस्कस करूंगा। अस्थमा, तो अस्थमा ये मुख्य रूप से प्रदूषण कारण होता है, जिससे परागण की वजह से हो, धूल की वजह से हो, स्मोकिंग की वजह से हो, है ना। तो ये जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से होने वाला एक एलर्जिक रोग है। जैसे अपन बात करें, ये रोग परागकण, धूलकण, खाद्य पदार्थ, धुआं, ठंड, धूमपान आदि से होने वाला एलर्जिक कारण होने वाला रोग है। ठीक है, दिस डिजीज इज ड्यू टू द allergic factors like pollen grains, dust allergy and smoking। ठीक है, और कोल्ड और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है, इनकी वजह से ये रोग होता है ना। ये कि पोलन ग्रेन्स के लिए पार्टिकल्स ऑफ फूड स्टफ, स्मोक, ठीक है, इनकी वजह से ये होता है। ये एक एलर्जिक रोग है। क्या है? एक एलर्जी रोग है, एलर्जी है। ठीक है, एलर्जिक डिजीज है। ठीक है, एलर्जिक डिजीज है। ये किसकी वजह से होता है? जैसे होता है परागकण की वजह से भी हो सकता है, ठंड की वजह से भी हो सकता है, धूप की वजह से भी हो सकता है, धुआं की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और फूड के जो बात करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों, किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी की वजह से भी ये रोग हो सकता है। ठीक है, इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस रोग में श्वास लेने में कठिनाई होती है। और उच्च श्वसन के समय, उच्च श्वसन मतलब जब एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सलेशन करते हैं, उस टाइम के सीटी की आवाज, विसल लाइक साउंड जनरेट होती है, जैसे सी सी सीटी की आवाज आती है। जब अपन एक्सलेशन करते हैं, इस डिजीज में अपन बात करते हैं, तो इसमें विसल लाइक या सीटी की आवाज आती है। विसल साउंड, विसल बोलते हैं ना, सीटी मारते हैं। ठीक है, विसल की साउंड आती है इसमें, एक्सलेशन के टाइम आती है, विसल साउंड आती है। ठीक है, सीटी के बाद जब एक्सलेशन करते हैं, वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, व्हेन द एयर कम आउट फ्रॉम द लंग्स, दिस इज कॉल्ड द एक्सलेशन। ठीक है, तो इसको एक्सलेशन के दौरान क्या सीटी की, विसल की आवाज आती है। इसमें होता क्या, नेक्स्ट बात अपन बात करें अस्थमा के अंदर, से बताऊंगा आपको। तो इसके अंदर क्या होता है कि श्वसनियों में अत्यधिक श्लेष्मा और सूजन, श्वसनियां जो होती है, ठीक है, जो ब्रोंकाई जो होती है, जैसे मैंने क्या बताया कि जो ब्रोंकाई वाली, ये ब्रोंकाई आपको दिख रही है इस प्रकार से, ये ब्रोंकाई है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसमें क्या होता है, एक तो श्लेष्मा का सीक्रेशन ज्यादा होता है और इसमें सूजन आ जाएगी। इससे क्या होता है, इसका जो पैसेज है, ये जो मार्ग है, ठीक है, ये मार्ग है जो आपको मार्ग दिख रहा है, ये क्या होता है, नैरो हो जाता है। और नैरो हो जाता है, इसके वजह से जो उत्सव होता है उसमें दिक्कत होती है, डिफिकल्टीज होती है, तो इसमें सीटी की आवाज आती है। तो इसमें जैसे मान लो ये ब्रोंकाई है, देखो ध्यान देना बच्चों। ठीक है, ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है, तो इसमें क्या होता है, अंदर का जो इंटरनल एरिया दिखा आपको ये, ठीक है, पैसेज दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें एक तो म्यूकस जनरेट हो जाएगा, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, इसमें स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसका जो पैसेज होगा नैरो हो जाएगा बिल्कुल ही, स्वेलिंग से इसका जो पैसेज होगा, ठीक है,
जो इसकी ट्यूब होगी, ब्रोंकाई की जो ट्यूब होगी या श्वसनी जो नलिका की जो ट्यूब होगी वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाने से क्या हो जाएगी, इसमें सांस लेने में छोड़ने में कठिनाई होती है, सीटी हो जाती है, इसको बोलते हैं अस्थमा। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इस रोग के श्वसनी में अधिक श्लेष्मा बनना, सूजना जना, इसका संक्रमण होने का श्वास लेने में कठिनाई होती है। इस रोग का सर्वोत्तम उपाय यही है कि इस रोग से जो एलर्जी कारक उनसे बचा जाए। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में देखो क्या कह रहा है, इन दिस डिजीज मच म्यूकस इज फॉर्म्ड इन ब्रोंकाई कॉज स्वेलिंग एंड नैरोइंग ऑफ दिस डेवलप हार्डनेस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इस प्रिवेंशन की बात करें तो इसका सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका प्रिवेंशन ही क्या है, इसका उपचार है, इसके द बेस्ट वे अवॉइडिंग डिजीज टू स्टे अवॉय फ्रॉम द एलर्जी कॉजिंग फैक्टर। तो एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं उनके से अपन बच सकते हैं। दूसरा इसके अंदर बात करते हैं, दूसरी जो डिजीज के अपन इसके रोग किस रोग के तो ब्रोंकोडायलेटर एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक और जो ब्रोंकोडायलेटर ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर क्या करेगा, इसको वापस ब्रोंकियो मतलब डायलेटर में डायलेट कर देगा, फैला देगा, वापस को फैला देता है। किस प्रकार से, इसको इस प्रकार से जो ये नैरोइंग हुई ट्यूब है ना जो सिकुड़ी है, इसको वापस क्या होगा, इस प्रकार से खोल देगा, तो क्या होता है सांस लेने में वापस सुविधा हो जाती है। देखा होगा आपने जो इनहेलर लेते हैं, आपने जो अस्थमा के स्प्रे लेते हैं, ठीक है, इनहेलर लेते हैं, वो यही करते हैं, हाथों जाती है, उस जो ट्यूब हुई जो सिकुड़ी हुई थी जिसमें सूजन आई हुई थी उसको वापस नॉर्मल अवस्था सामान्य अवस्था में करती है, इसकी क्या ट्यूब होती है वापस से खुल जाती है, इसमें सांस लेने में अब कठिनाई नहीं होती। तो ये थी आपकी अस्थमा डिजीज। दूसरी डिजीज की बात करते हैं, श्वसनी शोथ। ब्रोंकाइटिस। ठीक है, श्वसनी शोथ ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इसमें क्या श्वसनी की आंतरिक सतह में सूजन आ जाने के कारण लगातार खांसी, अत्यधिक श्लेष्मा, हरा पीला कफ आदि श्वास लेने में कठिनाई रोग के लक्षण होते हैं। ये क्या होता है, धूम्रपान के कारण होता है। ये क्या होता है, इसमें से धूम्रपान स्मोकिंग की वजह से होता है स्पेशली। इसमें क्या होता है, जो वो ये ब्रोंकाइटिस बात करते हैं जिसे और ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस जो होती है, ठीक है, ब्रोंकस ये अपना श्वसनी की जो आंतरिक सतह इनर सरफेस, इनर सरफेस ब्रोंकस में क्या होगी, स्वेलिंग हुई, सूजन आई, म्यूकस श्लेष्मा जमा हुआ, इससे क्या होता है, खांसी आती है, और क्या होता है, हरा पीला कलर का बलगम जिसको कफ बोलते हैं। ठीक है, हरा पीला कलर का जो बलगम होता है वो निकलता है, हरा पीला कफ होता है वो आता है। ठीक है, कफ, ठीक है, म्यूकस, कफिंग, तो ये सिम्टम्स जनरेट होते हैं जिससे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये सिम्टम डेवलप करते हैं इसमें श्वसन ब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकाइटिस में बात करें तो श्वसन की आंतरिक जो सतह होती है वो क्यों बात है जैसे अपन ने बताई थी वहां पर। ठीक है, ये जो श्वसन है ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, इसकी जो आंतरिक सतह है उसमें क्या सूजन आ जाएगी। ठीक है, जिससे एक तो क्या होगा, इसका जो प्लेस हो गया जो होगी, ये एरिया हो गया कम हो गया, तो एयर हो गया पास, इसका साथ में म्यूकस होगी, म्यूकस से क्या इरिटेशन हो जाएगा, इससे क्या खांसी चलेगी, कफिंग होगी, और हरा पीला का बलगम होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, श्वसनी शोथ बोलते हैं। ठीक है,
और साथ ही साथ क्या होते हैं कि इसमें ब्रोंकाइल्स के अंदर जो सीलिया बनते हैं इस प्रकार से, जो कफ बनने का कारण सीलिया होते हैं, ये भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, म्यूकस बनने का सीलिया के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सीलिया क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, सीलिया होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सीलिया क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके इसके इसके उपचार की बात करते हैं, टू अवॉइड स्मोकिंग। इसके उपचार की बात करते हैं तो सबसे उपचार की बात करते हैं इसमें क्या, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करके अपने से बच सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं वात स्फीति। वात स्फीति तीसरा रोग, देखो ये क्या होता है, वात स्फीति क्या होता है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई बंदा लॉन्ग टाइम और मच मोर स्मोकिंग करता है, यदि ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो उससे क्या होता है, एक एक्साइटमेंट होता है ना, एक उत्तेजना होती है। उससे क्या होती है, आपको पता ही है कि लंग्स की बात करते हैं। ठीक है, लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के अंदर आपको पता ही बच्चों कि लंग्स के अंदर क्या होती है कि लास्ट में क्या होती है, एयर शेक होते हैं। होते हैं इसके अंदर क्या एयर शेक होते हैं, एल्यूलाई होती है। ठीक है, वायु कुपिकाएं होती है। ठीक है, जैसे बड़ी में बना देता हूँ, लास्ट में पढ़े तो सबसे निवर्क्स पढ़ा था, तो इस प्रकार से एक जो एट्रियम पढ़ा था, वायु कोष पढ़ा था, वायु कोष के अंदर वायु कुपिकाएं होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये वायु कुपिका की जो दीवार होती है, ठीक है, ये क्या नष्ट हो जाती है। ये जो इसकी जो भित्ति होती है वायु कुपिका की, ये क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसका जो अवशोषण का सत्ता होती है वो कम होगी। एक तो देखो इसमें बहुत सारी कुपिकाएं थी इस प्रकार से, अब इनकी जो स्मोकिंग की वजह से क्या होगी, धूम्रपान की वजह से क्या होगी, इनकी जो भित्ति है, ठीक है, वो विलुप्त होगी। इनकी सबकी इनकी देखो ये तो इससे क्या होगी, जो अवशोषण की सत्ता पहले तो ये थी, इसमें अवशोषित और इसमें अवशोषित हो रहा था, तो अब क्या हो जाएगी, अवशोषण की सत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये अवशोषण की सत्ता बचेगी, ये अवशोषण की सत्ता बचेगी, इस प्रकार से ये होगी अवशोषण। और साथ में क्या संयोजी ऊतक जो बनाता है, यहाँ पर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा डेवलप होता है। कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा डेवलप होता है, उससे क्या होता है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज होती है, उत्सर्जन करते हैं, एक्सपांशन करते हैं, उसमें डिफिकल्टीज होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि क्या होती है, कुपिकल भित्तियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जिससे क्या है, वायु कोष की बात करें, ठीक है, वायु कोष है उसके अंदर जो जो सत्ता था, ठीक है, वायु कोष में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने का या जो गैसों का आदान प्रदान करने की जो सत्ता थी वो कम होगी। क्यों, क्योंकि पहले देखो ये थी, इस प्रकार से थी, ये कुपिकाएं थी, इसमें बहुत सारी कुपिकाएं थी, ठीक है, ये कुपिकाएं थी। तो मैं कह रहा हूँ कि भित्तियां होती खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये एक ही बन जाएगा इस प्रकार से, तो अवशोषण सत्ता एक अब इतनी बची है, अब इतनी बची है, तो अवशोषण सत्ता और जो गैसों का आदान प्रदान करने की जो सत्ता थी वो कम होगी, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो डिफिकल्टीज होगी, और दूसरी बात यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर संयोजी ऊतक उत्पन्न होता है, देयर इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इससे क्या होता है, हार्डनेस डेवलप हो जाएगी, हार्डनेस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होने से क्या हो जाएगी, उत्सर्जन में या एक्सपायरेशन में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं ऐसी कंडीशन होने के बाद, एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ सम अमाउंट ऑफ द एयर रिमेन इन द लंग्स, है ना, कुछ मात्रा होती है वो लंग्स के अंदर रह जाती है, जिससे क्या होती है, प्रॉपर एक्सपायरेशन नहीं होता है, प्रॉपर इंस्पायरेशन नहीं होता है, एक गैसेज एक्सचेंज नहीं होता है, जिससे क्या होता है, शरीर में वीकनेस वगैरह जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। तो इसकी बात करते हैं, इसमें सूजन आ जाएगी फिर, ठीक है, और कफ और सांसों में संकरा और जो ब्रोंकाई है वो भी संक्रिय हो जाएगी, नेरोइंग हो जाएगी, क्योंकि स्वेलिंग की वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, तो ये जो ये है इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये क्या होता है, स्पेशली स्मोकिंग से होता है, स्मोकिंग से, कंटिन्यूअस स्मोकिंग से या लगातार स्मोकिंग से एक एक्साइटमेंट डेवलप होता है, एक्साइटमेंट डेवलप से जो एयर सेक थे,
ठीक है। तो एयर सेक होते हैं, उनकी जो वाल थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या अपन बात हिंदी में वायुकोश की वाल होती है, दीवार होती है, वो भित्ति होती है वो खत्म हो जाती है। इससे क्या है, वायुकोश के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान का जो सतह थी वो कम हो जाती है। ठीक है, जो सरफेस एरिया था, जो क्षेत्रफल था वो कम हो जाता है। जिससे एक दूसरी बात है संयोजकता उत्पन्न होता है, इसके अंदर संयोजकता की मात्रा बढ़ जाती है, कनेक्टिविटी इंक्रीज, अमाउंट ऑफ द कनेक्टिविटी इंक्रीज, जिससे क्या होता है उच्च शोषण में परेशानी होती है, डिफिकल्टीज इन द एक्सपांशन। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यूकस की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, और क्या शोषण एक्सपांशन करने के बाद भी सम अमाउंट दे रिमेन इन द लंग्स, है ना, कुछ मात्रा है वो लंग्स में रह जाएगी। ठीक है, जिससे प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, प्रॉपर एक्सपांशन नहीं होगा। ठीक है, स्वेलिंग होगी, म्यूकस जनरेट हो गया, कफिंग होगी। ठीक है, साथ साथ में और जो ब्रोंकाइटिस जो होते हैं, ब्रोंकाई जो होते हैं उनके के अंदर क्या हो जाएगा, आपके जो होते हैं वो ब्रोंकाई होते हैं वो कौन से म्यूकस जनरेट हो जाए, नैरो हो जाए, इससे क्या ब्रीथिंग में हार्डनेस डेवलप हो जाती है। इसमें यह है कि इसमें हो कि वो ये इसको उपचार क्या करेंगे अपन कि स्मोकिंग से दूर रहे, कुछ एंटीबायोटिक अवॉइड स्मोकिंग या धूम्रपान से बचें। ठीक है, और एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं और कुछ ब्रोंकोडायलेटर भी ले सकते हैं, ताकि कुछ तो वो जो ब्रोंकाई जो या जो श्वसन या जो संकुड़ी है वो थोड़ी सी फैले से सांस लेने में थोड़ी तो सावधानी या दिक्कत कम हो। ठीक है, तो ये आपकी थी वात स्फीति। इसके बाद जो चौथा जो रोग आता है बच्चों, ये आता है आपके निमोनिया। चौथा जो रोग आता है वो आता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया एक साधारण रोग है जो बच्चों में और वृद्ध लोगों में होता है। ठीक है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से ये रोग होता है, और इसमें जीवाणु के संक्रमण इन्फेक्शन से क्या होता है कि जो एयर सेक होते हैं या वायु कुप्पिकाएं होती है, उनके अंदर क्या हो जाता है कि जो मर्द कोशिकाएं होती है या जो WBC होती है या म्यूकस होता है वो भर जाता है, जिससे क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होती है। सिंपल सी बात है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, संक्रमणिक कारण कौन कुप्पिकाएं मर्द जो कोशिकाएं होती है जो WBC होती है, इससे अपन बात होता है कि मान लो ये जो एट्रियम था, ठीक है, इसमें ये वायु कुप्पिकाएं थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया, इसके क्या होती है, ये जो फिल हो जाएगी, किससे होती है, WBC से। स्वेल जो कणिका होती है, मर्द डेड जो सेल्स होती है, ठीक है, डेड सेल से ये फिल हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज हो जाएगी, है ना। और रोग अधिकतर ही बच्चों में और बच्चों में और बूढ़ों में होता है, और इसके लिए वो ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक वगैरह इसमें यूज की जाती है। तो साधारण रोग है, इसका जो कारण है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। अब आता है बच्चों फेफड़ों का कैंसर। सिंपल सी बात है, कैंसर का नाम सुनते हैं मतलब आपको पता है कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है। यहाँ पे अनियंत्रित विभाजन किसकी वजह से होगा, धूम्रपान या स्मोकिंग की वजह से होगा। पांचवा लंग्स कैंसर। ठीक है, तो इसमें बात इसका प्रमुख कारण धूम्रपान या सिगरेट के धुएं से उत्पन्न जो रसायन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो अंदर सेल्स होती है, द स्मोक जनरेटेड बाय द cigarette smoking, these excite the cell of the lungs to divide, and these from the mass of the cell and the this is type and from the tumor in the lungs, this is called the cancer। ठीक है, इस प्रकार से अपन बात करते हैं कि जो स्मोक केमिकल प्रेजेंट स्मोक सिगरेट और कैंसर causing uncontrolled cell division is said due to the excitement smoke। ठीक है, कंट्रोल सेल डिवीजन होता है अंदर, और अनकंट्रोल सेल डिवीजन से क्या ट्यूमर बन जाता है, आपको पता ही है, अनियंत्रित विभाजन होता है ना।
क्या होता है कि जो इसका प्रमुख कारण जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग जो सिगरेट के अंदर रसायन पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो लंग्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ट्रिगर करते हैं, एक्साइटमेंट करते हैं, उत्तेजित करते हैं डिवीजन के लिए, विभाजन के लिए। और जो अनियंत्रित विभाजन हो जाता है, अनियंत्रित विभाजन होकर क्या बना लेती है बच्चों, एक ट्यूमर या गांठ बना लेती है, जिसको कैंसर का कारण होता है। ठीक है, जो कैंसर का कारण होता है, इसका उपचार ये है कि स्मोकिंग से अपन अवॉइड किया जाए। ठीक है, इसके बाद लास्ट रोग जो आता है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, जो कई बार पूछा जाता है बच्चों, तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे, हालांकि ये इजी है बिल्कुल ये भी। सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, ये क्या होता है, ये रोग वायु प्रदूषण का होता है। दिस डिजीज ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, किसकी वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से होता है। और स्पेशली अपन बात करेंगे कहीं जैसे ऐसे श्रमिक जो सिलिका और एस्बेस्टोसिस के खानों में कार्य करते हैं, इस रोग के कारण होने की संभावना होती है। श्वास में इन पदार्थों के फेफड़ों में चले जाने, फेफड़ों के भाग में फाइब्रोसिस तथा सूजन पैदा होती है। इस रोग दोनों रोग ऐसा है जैसे इस कारण से ये होते हैं, इन्हें बचना ही चाहिए। ऐसा मतलब इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि ये मुख्य रूप से वायु प्रदूषण की वजह से होता है। और ऐसे श्रमिकों में ज्यादा होते हैं जो खान में जो सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, ये दोनों ही क्या मिनरल्स है। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो खानों से निकलते हैं, माइंस से निकलते हैं। यदि कोई श्रमिक मजबूरीवश इनमें कार्य करता है तो उनके श्वास के साथ ये अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके क्या करते हैं बच्चों, ये मान लो लंग्स की कुपिका है तो अंदर जाके जम जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या करते हैं, अंदर जाके जो अपनी जो जम के वहां पर अंदर जाके फाइब्रोसिस कर देते हैं। और फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, हार्ड कर देते हैं, इसको कठोर कर देते हैं। जो ये कुपिका है, कुपिका की जो भित्ति इसको कठोर कर देते हैं, कठोर कर देते हैं तो फैलेगा, सिकुड़ेगा कैसे, जैसे मान लो सीमेंट जाके अंदर जम गई। ठीक है, तो उस प्रकार सीमेंट एक पदार्थ है, ये पत्थर की तरह होता है, ये भी पत्थर की तरह होता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये जो अंदर की जो भित्ति होती है वायु कुपिकाओं की एक सेट की, इट्स बिकम हार्डनेस ड्यू टू द एस्बेस्टोस सिलिकोसिस, सिलिकॉन। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हार्ड होते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस मतलब फाइबर ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, हार्डनेस आती है फाइब्रोसिस की वजह से, जिससे क्या होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों, है ना। गवर्नमेंट ने तो इनको पेंशन भी चालू कर रखी है। आपने सुना होगा कि सिलिकोसिस का, आपने अखबार में देखा होगा, सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस का कोई पेशेंट होता है उसको गवर्नमेंट पेंशन देती है, क्योंकि उसको पता है उपचार नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार हो गई तो कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हार्डनेस होती है। तो सुनो इसमें क्या होगा, तो ये क्या होती है, इसमें श्वास के साथ पदार्थ फेफड़ों में चले जाते हैं, फेफड़ों ऊपरी भाग में फाइब्रोसिस, है ना, जो तंतुमय ऊतक होते हैं उनकी वृद्धि से तंतुमय ऊतक की मतलब हार्डनेस कर देंगे, कठोर कर देंगे, जो फेफड़ों ऊपरी भाग होते हैं उनके अंदर या वायु कुपिका के अंदर, जिससे क्या श्वसन की जो क्रिया होती है प्रभावित होगी। ये दोनों रोग ऐसा जिनसे बचाव करना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश बात ड्यू टू पोलिनेशन, पोलिनेशन की वजह से होता है। इन others were such labor who work in the silica asbestos mines and factory that may possibly attack the disease particle rich material enter into lungs and deposit into the uh, through the breathing and cause the fibrosis in the upper part of the lungs। ठीक है, वो भी वो होता है, फाइब्रोसिस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी एंड बहुत अदर डिजीज आर इनक्यूरेबल। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन ही इनका बचाव है बच्चों। ठीक है, प्रिवेंशन क्या होगा, बचाव हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपके मुख्य रूप से जो आपके बुक्स के अंदर डिसऑर्डर्स दिए थे, श्वसन संबंधित डिसऑर्डर दिए थे, वो आपने डिस्कस किए हैं, बिल्कुल इजी है। आप बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, आपने डिस्कशन किया है यहाँ पे। ठीक है, 6 डिजीज का। और इसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो अपन बात करें 24 नंबर का, वो अपन मानव कारक परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ वुमन, वो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। ये कॉमन सी चीज़ें थी जो आप बुक्स में पढ़ोगे, और मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कशन किया है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात तो है नहीं समझने वाले, क्योंकि टर्म्स कोई ऐसी आती नहीं है। डिजीज है, डिजीज को अपन वैसे ही समझ सकते हैं। बाकी आगे अपन दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत धन्यवाद।